गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि सभी बढ़िया होंगे। तो गाइस सभी के कमेंट आ रहे थे कि भैया इक्वी परसेंटाइल फार्मूला को लेकर। तो आज के इस वीडियो के अंदर अपन इक्वी परसेंटाइल फार्मूला को एक बार ढंग से समझेंगे कि है क्या चीज़ ये। ठीक है, तो इस फार्मूला से किस तरीके से अब अपनी पटवारी की कट ऑफ निकलेगी और किस तरीके से किस शिफ्ट को होगा सबसे पहले तो फ़ायदा और किसको होगा नुकसान। ठीक है, किसको होगा फ़ायदा और किस शिफ्ट को होगा नुकसान, ये भी बात करेंगे। और मतलब कि नॉर्मलाइजेशन कैलकुलेट करने की ये विधि आई क्यों, ये जो नॉर्मलाइजेशन है ये इस मेथड से कैलकुलेट क्यों करेंगे इस बार, क्या दिक्कत थी पिछले वाले फार्मूले से जो कि जेड फार्मूला था अपना। जेड फार्मूला में क्या दिक्कत आई जो कि अब अपने पास में इक्वी परसेंटाइल वाला फार्मूला आया है। तो गाइस एक एक करके वीडियो स्टार्ट करते हैं, अपन बातों पे चर्चा करेंगे। तो चैनल को सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो और इसको लाइक भी कर दो वीडियो को और दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दो कि भाई अब आपके इसके बाद में कोई भी डाउट नहीं रहने चाहिए। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं रहने चाहिए आपके, किसको लेकर, इक्वी परसेंटाइल फार्मूला को लेकर। तो सबसे पहले समझते देखो पटवारी के लिए इक्वी परसेंटाइल फार्मूला। पटवारी के अंदर अपने मान लेते हैं कि भैया अपने 7 लाख फॉर्म भरे गए थे। कितने फॉर्म भरे गए थे भाई? 7 लाख। ठीक है, 7 लाख फॉर्म भरे गए थे। तो भाई कोमा पे मत जाना, ठीक है, इधर देख लो। तो भाई 3.5 लाख में अपन इनको डिवाइड कर देते हैं एक बार के लिए। ठीक है, 3.5 लाख बच्चे एक पारी में बैठे होंगे, 3.5 लाख बच्चे एक पारी में बैठे होंगे। क्योंकि इसको समझने के लिए सबसे पहले तो डिवाइड करना ही पड़ेगा। एक तो विद्यार्थियों को जितने एस्पिरेंट्स बैठे थे उनको डिवाइड करना है और एक अपने पास सीटें कितनी थी। तो भाई अपने पास टोटल सीटें कितनी थी, तो मैं बात करूँ तो अपने पास भैया टोटल सीटें थी अपने पास में 2000 सीटें थी। मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के लिए, तो भाई 1000 सीटें इनके लिए हैं और 1000 सीटें इनके लिए हैं। ये शिफ्ट 1 है और ये शिफ्ट 2 है। ठीक है भाई, एक भाई का कमेंट आ रहा था कोई न्यू चैंपियन करके हैं, तो भाई आपके लिए ये स्पेशल वीडियो आया है आपको समझाने के लिए कि भाई क्या है इक्वी परसेंटाइल फार्मूला। तो भाई शिफ्ट 1 मान लेते हैं 1000 सीटों के लिए 3.5 लाख विद्यार्थी बैठे, शिफ्ट 2 1000 सीटों के लिए 3.5 लाख विद्यार्थी बैठे। अब होता क्या है इक्वी परसेंटाइल फार्मूला के अंदर, यहाँ पे क्या है कि बच्चों ने पेपर दिया, बच्चों का पेपर कितने नंबर का था भाई? पेपर था 300 मार्क्स का। यहाँ पे भी क्या था? 300 मार्क्स का। दोनों तरफ 300 मार्क्स का पेपर था अपना पटवारी का। ठीक है भैया, 300 मार्क्स का पेपर था। मान लेते हैं कि ये शिफ्ट क्या है कि इजी, देखो कोई सी भी शिफ्ट कैसी भी आई हो, कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। मैंने माना कि मेरी फर्स्ट वाली शिफ्ट है ना पटवारी की, वो ईजी थी और ये वाली शिफ्ट को मैं इसके रेस्पेक्ट में थोड़ी सी मॉडरेट या फिर एवरेज या फिर हार्ड मान सकता हूँ। तो भाई ये वाली शिफ्ट थी अपनी एवरेज या हार्ड मान लो। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे जितने भी बच्चों ने पेपर दिए 3.5 लाख बच्चों ने, 3.5 लाख बच्चों ने जो पेपर दिया है ना, और इधर भी 3.5 लाख बच्चों ने जो पेपर दिया है, उनका क्या होता है देखो इधर सिस्टम समझो पूरा। जैसे कि इधर जो 3.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया है, इधर शिफ्ट 1 के अंदर जो बच्चों ने पेपर दिया है शिफ्ट 1 और इधर शिफ्ट 2, इधर देखता हूँ कि जो रैंक है ना, अब सबसे पहले कोई भी बच्चा टॉप तो करेगा ही ना, ये तो अपन बोल नहीं सकते कि भैया कोई टॉप ही नहीं करेगा। किसी ना किसी के तो मैक्सिमम नंबर आएंगे। हाँ भैया बिल्कुल आएंगे किसी ना किसी के। तो मैं मान लेता हूँ कि इधर 300 में से मैक्सिमम है ना किसी बच्चे के 250 नंबर आ रहे हैं, फिर उससे जो लो आ रहा है उसके 248 आ रहे हैं, किसी के 249 आ रहे हैं, किसी के 250 आ रहे हैं, किसी के 250 के बाद में 250 कैसे आ गए, 247 आ रहे हैं, 240 आ रहे हैं, 238 आ रहे हैं और 228 आ रहे हैं। ऐसे कुछ नंबर आ रहे हैं किसी बच्चे के, मतलब ऐसे। तो और इधर भी ऐसे ही। अब ये तो इजी वाली शिफ्ट थी तो इतने नंबर आ गए। यहाँ पे हार्ड शिफ्ट मानता हूँ मैं, तो अगर बच्चों के नंबर आ रहे हैं यहाँ पे किस तरीके से आ रहे होंगे, हार्ड है तो भैया नंबर आ रहे हैं जैसे कि 198 300 में से, किसी के आ रहे हैं 195, किसी के आ रहे हैं 190, किसी के आ रहे हैं 185, किसी के 180, किसी के 178, किसी के 175, इस तरीके से इस तरफ नंबर आ रहे हैं। तो अब क्या करूँगा मैं, अब जो नंबर होते हैं ना, नंबर के बेस पे सबसे पहले तो इनकी रैंक डिसाइड हो जाती है। इसको बोलते हैं अपन रो स्कोर। क्या बोलते हैं इनको? रो स्कोर बोला जाता है। ये है रो स्कोर। तो रो स्कोर के बेस पे रैंक तो डिसाइड कर सकते हैं अपन किस तरीके से भाई, जिसके हाईएस्ट नंबर आ रहे हैं ना उसकी रैंक है 1, जिसके उसके नंबर कम आ रहे हैं वो है रैंक 2, जिसकी रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5, रैंक 6, रैंक 7, रैंक 8। ठीक है, इधर भी इसी तरीके से रैंक 1 2 3 4 5 6 7 और इधर 8, मतलब इस तरीके से ये अपनी रैंक चली जाएगी 1 से लेके कितने 3.5 लाख बच्चे थे तो 3.5 लाख की रैंक है। अब भाई इस शिफ्ट के अंदर जो इसने नंबर आए ना, इसको ये जो 250 नंबर आए ना, तो 250 नंबर को अपन ने 100 परसेंटाइल मानेंगे। भैया कैसे मानेंगे 100 परसेंटाइल, कैसे निकल के आया ये भी बता देता हूँ मैं आपको। तो जैसे परसेंटाइल नंबर को रो स्कोर है ना, रो स्कोर को परसेंटाइल में कन्वर्ट करने का एक फॉर्मूला है।
तो परसेंटाइल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले ये देखो परसेंटाइल में। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, माइनस करूँगा उसकी रैंक, जिस भी बच्चे का मेरे को परसेंटाइल निकालनी है उसकी रैंक, ठीक है, उसकी रैंक। और नीचे क्या डिवाइड करूँगा मैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट -1, ठीक है। ये फॉर्मूला रहता है, इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो परसेंटाइल के अंदर आपका नंबर आ जाएगा। किस तरीके से, तो भैया 3.5 लाख बच्चे थे, हाँ भैया 3.5 लाख बच्चे थे। शिफ्ट 1 के लिए अलग कैलकुलेट होएगा, शिफ्ट 2 के लिए अलग कैलकुलेट होएगी। दोनों शिफ्टों में एक दूसरे से कोई इंटरफेयर नहीं रहने वाला। फिर क्लियर कर देता हूँ भाई, मेरिट कैसे बनेगी ये भी बता दूंगा मैं भाई। न्यू चैम्पियन भाई सुन लेना वीडियो किस तरीके से है, क्या है, ठीक है, किस तरीके से बनेगी ये करूँगा मैं। अगर मैं इस फर्स्ट वाले की बता रहा हूँ रैंक, तो भैया फर्स्ट वाले की 100 परसेंटाइल आपने बताई कि जो टॉप करेगा उसकी 100 परसेंटाइल मानी जाएगी। तो भाई मानी किस तरीके से जाएगी, तो देखो उसकी रैंक कितनी है 1, नीचे भी 3 लाख 3.5 लाख, ठीक है, माइनस का 1 इंटू का 100, तो भाई काटो इनको कितना आ जाएगा, ये आ गया 1, तो भाई 100 परसेंटाइल इसकी आ गई, ठीक है। अब भाई रैंक 2 की कैसे कैलकुलेट करेंगे भैया परसेंटाइल, तो भाई रैंक 2 की परसेंटाइल क्या आएगी, जैसे कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वही 3.5 लाख माइनस उसकी रैंक के 2 और नीचे 3.5 लाख बाई -1 इंटू 100, इसको कैलकुलेट करेंगे, इसकी परसेंटाइल आ जाती है। अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है कि भाई ये काट बीट के कितना आएगा, तो इसको मान लेता हूँ कि भैया इसकी परसेंटाइल आ गई 99, ठीक है। तो एक बार मैं ऐसे लिख देता हूँ कि भैया इसकी परसेंटाइल आ गई 100, इसकी आ गई 99, ठीक है, परसेंटाइल इसकी आ गई 98 परसेंटाइल, इसकी 95 परसेंटाइल, 94 परसेंटाइल, 93 परसेंटाइल, 92 परसेंटाइल। इस तरीके से अपन सभी की परसेंटाइल इधर कैलकुलेट कर लेंगे। अब भाई इधर पेपर आसान आया ना, तो यहाँ पे परसेंटाइल भी 100 किसकी गई है भाई, जिसके 250 नंबर आए। 98 परसेंटाइल किसकी गई है भाई, जिसके 248 परसेंटाइल आए। 98 किसकी गई, जिसकी 248। इसी तरीके से भाई इधर भी 198 वाले की तो 100 परसेंटाइल होगी। फिर इधर भी इनकी 95, 98, 97, 96 ऐसे लिख देता हूँ मैं परसेंटाइल, 95, 94, 93, 90। अब ये सीक्वेंस में नहीं चलेगी, आप ऐसे मत समझना कि भैया ने सीक्वेंस में लिख दी। भाई कैलकुलेट करते हैं सबकी परसेंटाइल उसकी रैंक के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो जिनकी परसेंटाइल सेम है ना, जिन भी बच्चों की परसेंटाइल सेम है ना, उनकी रैंक क्या है, सेम है। परसेंटाइल सेम है ना, तो मतलब उनकी रैंक भाई सेम है। नंबर चाहे से उनके सेम आए हो कि नहीं आए हो, जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ 96 परसेंटाइल 185 स्कोर, 96 मैंने यहाँ लिखा नहीं है, इसको 96 कर देते हैं एक बार के लिए। 96 परसेंटाइल 247 स्कोर। तो समझ में आ गया आपको भैया किस तरीके से, कुछ समझ में नहीं आया थोड़ा सा, तो भाई जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट के अंदर 96 परसेंटाइल जो लेकर आया ना उस भाई के 247 नंबर हैं, लेकिन शिफ्ट 2 के अंदर जो बच्चा 198 नंबर लेकर आया है, 198 ही था ना, जो बच्चा 185 नंबर लेकर आया है, सॉरी, जो बच्चा 185 लेकर आया उसकी 96 परसेंटाइल है। तो भाई ये बच्चा भी क्वालिफाई होगा, ये बच्चा भी क्वालिफाई होगा। क्यों होगा, क्योंकि भाई ये वाली तो शिफ्ट ही आसान थी, तो इनका कंपेयर अपन इनके नंबर इन वाले बच्चों करेंगे और इधर वाले में सिर्फ इन वाले बच्चों से करेंगे। तो भाई 95, अब उनका क्या है कि एक क्राइटेरिया रहता है कि भैया बोर्ड का क्या रहता है, एक क्राइटेरिया रहता है कि जैसे 75 परसेंटाइल उन्होंने कर दिया, तो भाई 75 परसेंटाइल वाले इधर भी जिनके 75 परसेंटाइल आ रहे हैं वो क्वालिफाई कर गए, और इधर भी जो 75 परसेंटाइल आ रहे हैं वो क्वालिफाई कर गए। अब मार्क्स चाहे से इनके कम आ रहे हो या ज़्यादा आ रहे हो, उनको कोई मतलब नहीं है। उन्होंने जब एक बार रैंक निकाल ली मार्क्स से, फिर उनकी परसेंटाइल निकाल ली, फिर अपनी अपनी पारी के अंदर ही वो देखा जाएगा कि भाई इसकी पारी के अंदर इसकी कितनी परसेंटाइल आ रही है। अगर वहाँ पे 247 नंबर पे उसकी 98 बन रही है तो भी वो क्वालिफाई है, और यहाँ पे 185 के अंदर सेकंड शिफ्ट के अंदर उसकी वो 96 परसेंटाइल आ रहा है, तो भाई वो भी क्वालिफाई है। इस तरीके से होता है। अब फिर भैया कि जैसे 100 परसेंटाइल यहाँ पे भी एक बच्चे की आ गई और यहाँ पे भी एक बच्चे की आ गई, तो भैया ये तो दोनों रैंक क्या इनकी 1 रहेगी क्या, हाँ भाई इन दोनों की रैंक 1 है, इन दोनों की रैंक 1 है, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेट होती है। तो भैया मेरिट लिस्ट किस तरीके से बनेगी, फिर क्या 2 अलग अलग मेरिट बनेगी क्या, नहीं भाई 2 अलग अलग मेरिट नहीं बनेगी। जिसकी यहाँ पे जो परसेंटाइल है और यहाँ पे जो परसेंटाइल है, जिनकी परसेंटाइल सेम है वो एक सिंगल रैंक, मतलब वो उनकी रैंक दोनों की सेम है। और यहाँ पे कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं हो रहा कि जो अपनी की रैंक 1 आएगा उसको यहाँ पे नौकरी मिलेगी या रैंक 2, ऐसे कोई डिसाइड नहीं करेगा। ये क्वालिफिकेशन ये करा जाता है कि मतलब क्वालिफाइड कर देंगे ये। तो मेरिट लिस्ट ही इसी बेस में निकालेंगे, मतलब 2 गुना को पास करेंगे। तो इनका कोई क्राइटेरिया होगा कि भाई इस परसेंटाइल से, जैसे इन्होंने रख देंगे 60 परसेंटाइल से जिसके ज़्यादा नंबर आ रहे हैं वो बच्चे पास हैं। तो भाई 60 परसेंटाइल जिसके भी आ रहे होंगे तो वो बच्चे पास हो जाएंगे 2 गुना के अंदर, फिर वो क्वालिफाई और आगे क्राइटेरिया रख देंगे। तो इस तरीके से मेरिट लिस्ट या फिर अपना ये 21 परसेंटाइल वाला मेथड काम करता है।
पहले क्या होता था, पहले क्या है कि ये शिफ्ट 1 हुई और शिफ्ट 2 हुई, ये शिफ्ट 1 हुई और ये शिफ्ट 2 हुई, तो ये क्या करते थे, ये पहले इसके कैलकुलेट करते थे और फिर इनको भी कैलकुलेट करते कि इसके बेस से, मतलब खुद ही। अब देखो कोई भी पेपर हार्ड या इजी तो इधर के बच्चे का स्कोर देखकर बताएंगे कि यार इनके बच्चों का स्कोर विचारों का 300 में से 198 ही आ रहा है, तो अपन इसको हार्ड बोलेंगे। और यहाँ पे अगर उनके 300 में से 252 नंबर आ रहे तो इसको इजी बोलेंगे। तो अब ये लोग क्या करते थे कि इसके तो स्कोर को कम कर देते थे और इनके स्कोर को बढ़ा देते थे, और ऐसा एक मतलब एवरेज, जैसे कि इसमें से 50 ले लिए और इसमें 2 ले लिए, 200 गए, 52 डिवाइड बाई 2 कर दिया तो भाई 18, तो इसमें माइनस कर देंगे 18, इसमें प्लस कर देंगे 18, इस तरीके से चलता था। तो भाई नंबरों का इतना डिफरेंस आ जाता था जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत होता था। ठीक है, समझ में आ गया कि मतलब 250 कर देते थे, इधर 18 माइनस कर देते थे, इधर प्लस कर देते थे, तो इस तरीके से रहता था दोनों शिफ्टों के। लेकिन अब इक्वी परसेंटाइल क्या होता है कि भाई आपकी शिफ्ट से ही कंपेयर होगा, आपकी शिफ्ट से ही कंपेयर होगा। लास्ट में एक मेरिट लिस्ट या फिर अपन बोलते हैं कि क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया, तो भाई जिसके भी सेम परसेंटाइल आ रहे हैं वो सेम रैंक पर रहेंगे। ठीक है, क्योंकि कंपेयर सिर्फ इन वालों का इनसे कंपेयर है, इन वालों का इनसे कंपेयर है, इधर उधर कोई कंपेयर नहीं है। तो अगर भाई किसी के सेकंड शिफ्ट के अंदर 252 आ रहे हैं तो भाई आप, और इधर किसी के 252 आ रहे हैं तो भाई आप दोनों एक लेवल पे नहीं हो। ये मैं फिर क्लियर कर देता हूँ, दोनों आप एक लेवल पे नहीं हो। इधर 252 आने वाले का मैंने बताया कि ईजी है, तो भाई वो थोड़ा सा क्या है कि अगर परसेंटाइल आपकी आ रही है यहाँ पे, अगर आपके 252 आ रहे हैं और अगर आपकी शिफ्ट वाले बाकी बच्चों के भी इस तरीके के मेथड ऐसे ही नंबर आ रहे हैं, तो भाई आप सेफ जोन में हो। क्योंकि और अगर आपकी शिफ्ट वालों के बच्चों के बाकी के